आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। अखिलेश यादव द्वारा नीतीश कुमार पर दिए गए बयान का पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वह किसी को सुझाव दे सकता है छोड़ने के लिए। खबर यूपी के बलिया से है। अखिलेश यादव द्वारा नीतीश कुमार को दिए गए सुझाव, अंकल अब मोदी को छोड़ दो, जिसका पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि अखिलेश यादव राहुल गांधी कब किसको छोड़ेंगे, कब किसको पकड़ने हैं, यह खुद ही नहीं जानते। जब अखिलेश यादव अपने पिताजी को छोड़ सकते हैं तो वह नीतीश को बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। हर आदमी हर एक व्यक्ति को छोड़ दे जिसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं हो, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है। उत्तर प्रदेश से हो या बिहार हो या पूरा देश हो, जो हरियाणा का रिजल्ट आया है, हरियाणा का रिजल्ट यह साबित किया है कि जो 2024 में एक रिजल्ट आया था जिस पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक और पीडीए से लेकर तमाम नारा देने की बात आई, एक हरियाणा का रिजल्ट सबके ऊपर मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। बलिया के राजधानी रोड चिलकहर में मंगलम मोटर्स के उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने बताया कि मंगलम ग्रुप में बलिया वालों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव द्वारा नीतीश कुमार पर दिए गए बयान अंकल मोदी को छोड़ दो, जिस पर जमकर हमला बोला है। को बोलने के लिए समाज में आईने की तरह एक लीडर के तौर पे, पारदर्शिता के तौर पे दिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश जी हों और चाहे राहुल गांधी जी हों। यह काम उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जनता ने उन दोनों लोगों को और उनके परिवार के लोगों ने दिया है। अखिलेश यादव से लेकर मुलायम सिंह तक 4-4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, लेकिन जितने गुंडा माफिया थे उनको संरक्षण देने का काम और उनके घर बैठकबाजी करने का काम ये लोग करते थे और उस गुंडा राज पर लगाम लगाने का काम आज योगी जी किए हैं। इसलिए माफिया राज का खात्मा, इसलिए मोदी जी और योगी जी की तुलना अखिलेश और राहुल गांधी करने की स्थिति में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुलना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी तुलना करने की स्थिति में सपा बसपा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नहीं। धन्यवाद। हरियाणा चुनाव के बाद जो परिणाम आया चौंकाने वाला था, क्या वजह रही? मैं तो कभी चौंकाने वाला नहीं सोच रहा था, मुझे पूरा ध्यान था। इवेंट जब वो आप लोग की सर्वे रिपोर्ट आ गई लास्ट में पोलिंग के बाद, तब भी मुझको इंडिविजुअल लगता था कि ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर एंटी जाट पोलिंग थी। मुझको आइडिया, बहुत सारे लोग परिचित हैं, वहाँ के बहुत दबंग और बहुत ही दमन करने वाली कौम है जाट, जिसके खिलाफ पोलिंग थी और बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेल करके गरीबों को इकट्ठा कर लिया। और आप जानते हैं, गरीब वोट देता है तो आप कहेंगे तो आपको भी कहेगा और वो कहेंगे तो उनको भी, और बूथ पर वोट देकर के घर चला जाता है। इसका आइडिया आप मीडिया वाले लोग नहीं लगा पाए कि जो लोअर तबका है वो पूरा शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, अन्य भी बिजनेस क्लास है, पूरा चैनलाइज हो गया था। इसलिए वह परिणाम आना ही था, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं। अनएक्सपेक्टेड ये है कि विकसित लोगों का इंटरव्यू लेकर के आप लोग चला देते हैं, ये था अनएक्सपेक्टेड। जिस तरीके से देखा जाए कि वहाँ पे जिस विधानसभा में राहुल गांधी ने जिलेबी खाई और वहाँ फैक्ट्री लगाने की बात कह रहे थे, वो भी सीट कांग्रेस हार गई, क्योंकि वहाँ एक गढ़ था कांग्रेस का। देखिए, राजीव जी एक लगनशील और प्रतिभा विहीन प्राणी है, वो कालिदास है। कब क्या बोल करके अपनी पार्टी का नुकसान कर लेंगे उसको पार्टी वाले भी नहीं जानते और वो भी नहीं जानते हैं। नहीं तो उनको धरातली ज्ञान का अभाव अभी भी है, जबकि एक लंबी पदयात्रा के बाद परिपक्वता आ जानी चाहिए, वो चीज़ नहीं दिख रही है। और कहीं न कहीं से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद के खिलाफ जी एक माहौल बनाया है, तो इन लोगों के खिलाफ जनता का ध्यान अब समाप्त हो चुका है। इन लोगों को नए सिरे से विचार करना चाहिए। और राहुल जी जब तक लीड करेंगे कांग्रेस को, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी सर्वाइव करेगी। तो आज विजयदशमी है, जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, आज क्या कहेंगे जनता को, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग? देखिए, पूरी बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। विगत 50-60 साल से इस देश की भावनाओं के विपरीत काम हो रहा था। आप खुद देखिए, यहीं चिलकहर रेलवे स्टेशन यहाँ खड़ा हो जाए, आपको लगेगा कि वही बलिया है। किसी स्टेशन पर, किसी सड़क पर
हाँ, थोड़ा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं कह सकता हूँ। वो है एजुकेशन और हेल्थ, जो ईमानदारी की बात है। हम लोग जैसे अब हमारी सर्विसिंग होने बलिया से बाहर नहीं जाएगी किसी भी गाड़ी का, वैसे ही बलिया के मरीज बलिया से बाहर न जाएं, इसकी व्यवस्था सरकार करने में लगी है, होनी भी चाहिए। और एजुकेशन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिनसे एक हाथ में डिग्री दूसरे हाथ में नौकरी, जैसे MBA है, BTech है, MCA है, BCA है, इन संस्थाओं का यहाँ पर स्थापना होना चाहिए। और ये संस्थाएं जो विश्वविद्यालय है बलिया में, उसी के अंतर्गत सरकारी आवे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट के पार्टी को झेलने की स्थिति अभी बलिया की बाढ़ वाले जिले की नहीं।